हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इनके करप्ट लोग बाहर सुप्रीम कोर्ट के खड़े होकर मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन मैं शुक्र ये करता हूं कि ये बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि नहीं तो इन्होंने हमेशा मेरे ऊपर, क्योंकि खुद करप्ट हैं तो इनका सबूत ये होता कि बाकी भी करप्ट हैं, तो इन्होंने हमेशा या शौकत खानम पे उंगलियां उठानी थी या मेरे पे। इससे कम से कम ये हुआ है 1 साल की तलाशी के बाद कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट कोर्ट ने मुझे बरी किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जहांगीर तरीन का। मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि ये पाकिस्तान का वो बिजनेसमैन है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इसने जो अपना असासा बाहर, जो जिसके ऊपर टेक्निकल रीजंस के ऊपर आज इसको डिस्क्वालीफाई किया, वो ये था, ये नहीं था कि वो डिक्लेयर्ड नहीं था। जिस तरह इनके हालात तो डिक्लेयर्ड ही नहीं थे, तो पैनामा में पकड़े गए, वो उसके बच्चों के नाम पे डिक्लेयर्ड था। इसके नाम पे था या बच्चों के, क्योंकि टैक्स इनकम थी, मनी ट्रेल के जरिए बाहर गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम तस्लीम करते हैं। उन्होंने टेक्निकल रीजन के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया और वो रिव्यू भी करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई भी इस मुल्क में एक आदमी जो ईमानदारी से पैसा कमाता है, टैक्स देता है, उसका मुआवजा ना किया जाए इन डाकुओं से, जिनके पास कोई ना सबूत है, ना ये बता सकते हैं कि ये लंदन के फ्लैट किधर से लिए, ना ये बता सकते हैं कि ये इतना पैसा किधर से इकट्ठा हुआ। ये कोई चीज इनके पास नहीं है, जो कि सिर्फ एक कतरी खत आखिर में लेके आते हैं कि जी एक कतरी खत में बच्चे भी अरबोपति बने, कतरी ने पैसा दिया। अल तौफीक की जजमेंट जिधर उन्होंने अरबों रुपया देना था बैंक डिफॉल्ट का, वो भी कतरी ने दिया। 4 लंदन के मालात वो भी कतरी ने दिए। ये इनकी सारी डॉक्यूमेंट्स है। तो इसका मुआवजा करना उन लोगों से जो अपनी हलाल की कमाई करते हैं, जो इस टैक्स देते हैं, जो दयानतदारी से इस मुल्क में रहते हैं, उनका और इन चोरों का मुआवजा करना यही जुर्म है। और ये मैं आज आपको कह दूं, ये कोई भी मगरबी जमहूरियत होती, कभी भी ऐसा मुआवजा वहां नहीं होता। और ये मीडिया के अंदर मैं आज खास तौर पे जियो और शकील रहमान को कहना चाहता हूं कि इसकी चैनल ने पूरी कोशिश की कि लोगों को धोखा दिया जाए, मिसलीड किया जाए, एक चोर को बचाने की पूरी कोशिश की इसने। ये सबसे आगे था कि जो भी अदालत से चीज होती थी वो गलत पेश करते थे, पब्लिक के सामने गलत तासुर देते थे, गलत हेडलाइन लगाते थे। मैं इंशाल्लाह भी मैं सोचूंगा, मैं अपने वकील से बात करके मैं इसके ऊपर केस करूंगा कि जिस तरह इसने मेरे ऊपर जान के डिस्टॉर्ट करके सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग हुई है उसमें इन्होंने जान के मेरे खिलाफ ऐसा तासुर दिया कि जिस तरह मैं भी उधर ही खड़ा हूं जिधर नवाज शरीफ एक डाकू मुल्क का खड़ा हुआ है। और मुझे आखिर में ये खुशी है कि मुझे मौका मिला। सारी चीजें ऐसी तलाशी, मैं चैलेंज करता हूं किसी पार्लियामेंटेरियन को, इस तरह की ऐसी तलाशी लो, कोई ना कोई आपको चीज मिल जाएगी टेक्निकल रीजन। उसके बावजूद मुझे खुशी ये है क्योंकि मुझे लोग पैसा देते हैं। मेरे इस वक्त 2 अस्पताल कैंसर बन चुके हैं, तीसरा कराची में बनने वाला है, 4थी यूनिवर्सिटी है। सारे लोग मुझे मेरे पे एतमाद करते हैं, पैसा देते हैं। इसलिए कम से कम मुझे मौका मिला कि मेरा सारा सब कुछ अब लोगों के सामने आ गया, जो भी मेरे पास है। आखिरी चीज, मैं सख्त मजम्मत करता हूं नैब की। ये नैब ने बचाया है हुदैबा पेपर मिल में शहबाज शरीफ को और शरीफ खानदान को। इन्होंने पूरी मदद की है। आज से 20 साल पहले 1.25 अरब रुपया मनी लॉन्डर होकर बाहर गया था, जो हुदैबा पेपर मिल का केस है। ये कोई केस मेरिट के ऊपर ये फैसला नहीं हुआ, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुआ, क्योंकि नैब ने केस ही सही माने में प्रेजेंट भी किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। नैब ने क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले नैब का चेयरमैन मिला हुआ था इनके साथ, इन्होंने नैब पे अपने लोग रखवाए हुए हैं। माफिया ऐसे ऑपरेट करता है।
ये है माफिया कि पहले अपने इदारों के ऊपर रखा दो, फिर दबा के करप्शन करो, फिर आपको कोई पकड़ने जाए तो वही जो इदारे जिन्होंने करप्शन पकड़नी होती है वो आपको बचा लें। ये है माफिया का, और इसकी वजह से आज ये मुल्क मकरूज हो चुका है। अच्छा खान साहब, जहांगीर तरीन चूंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उनके ओहदे के बारे में बताइएगा। और अभी जब नायल हो चुके हैं, आप उनका जहाज भी इस्तेमाल करते हैं, एक नायल शख्स का, आप क्या कहेंगे आप? मैं आपको पहले अर्ज करूं कि हमारी पार्टी जब भी कोई हम किसी भी ट्रिप हेलीकॉप्टर या जहाज सिर्फ पार्टी की जरूरत के लिए होता है तो पार्टी उसके लिए पैसे देती है, ये किसी का एहसान मंद नहीं है। मैं आपको ये भी कह दूं कि जहांगीर तरीन के ऊपर पूरा इत्मीनान है, उसने कोई गलत, कोई सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर किया गया है कि जी वो ट्रस्ट बच्चों के नाम पे था और वो ये, और उससे कोई उसको फायदा नहीं था, टैक्स का किसी चीज का फायदा नहीं था, डिक्लेयर्ड था, वो टैक्स इनकम थी। हमें पूरा उसके ऊपर इत्मीनान है और वो रिव्यू पे जाएंगे और तब देखेंगे। पार्टी के खिलाफ भी आप जा रहे नहीं जा रहे?